तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये किस चीज़ का कार्ड है मेरे हाथ में? ये कौन से शहर का बस स्टैंड है? ये कौन से शहर का बाजार है? और ये पहाड़ों पे ऐसे लाइट क्यों जगी है? आखिर मैं आया कहाँ हूँ? ये सब जानने के लिए बने रहना पड़ेगा वीडियो में। तो गाइस, मैं हूँ शुभम और मैं ले आया हूँ दूसरा ट्रैकिंग का व्लॉग जम्मू से आगे कटरा में स्थित वैष्णो देवी का मंदिर। तो आज सुबह सुबह 4 बजे उठकर ही सारे तैयार होने लग पड़े ताकि ट्रैकिंग के लिए निकल सके। तो आज हम होटल में रुके थे। हमारा होटल कुछ ऐसा था, यहाँ पे 3 बेड थे और एक और हमने कमरा लिया था, उसमें 2 बेड थे। तो ये रहा वो कमरा जिसमें 2 बेड थे। तो अब हम होटल को छोड़ने वाले हैं क्योंकि हमने अब सुबह सुबह ही ट्रैक करना है। तो हम रुके थे होटल होली श्राइन के होटल में, जहाँ से मंदिर का ट्रैक स्टार्ट होता है। उसके गेट के बिल्कुल ही पास था ये होटल। तो गाइस, चाय की चुस्कियों के साथ हमने ट्रैक शुरू कर दिया है। पीछे ये जा रहे आधे और यहाँ पे रह गए पापा, पीछे पापा रह गए ये बिल्कुल आंखों के साथ, और मम्मी इंतज़ार कर रहे हैं पापा का। और ये रहा कुछ इतना सा है, बस ये चढ़ेंगे, ये वो भी एक दिन में अप डाउन के साथ। पापा पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, पापा उधर ही खड़े हो गए। तो अब ऑटो की रेस लगती हुई यहाँ पे, देखते हैं कौन सी ऑटो जीतेंगे। तो गेट दिख चुका है हमें पहले। तो गाइज़, हमें पहला गेट दिख चुका है। इस गेट से हम एंट्री लेंगे। यस गाइज़, हमने कदम रख दिया है गेट के अंदर। तो यहाँ पे चेकिंग होगी अब अकेले बंदे की। अब देखते हैं, चेकिंग करने के बाद मिलते हैं। तो गाइज़, सिक्योरिटी वगैरह हो चुकी है और तो हम निकल चुके हैं रास्ते पे। और अभी ज़्यादा रास्ता कवर नहीं हुआ है, लगभग 500-600 मीटर ही हुआ है शायद, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो आप बस रास्ता देखो। फ़ोटो शूट के लिए यहाँ पे रुकवाया है, फ़ोटो शूट के लिए यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे भी है। तो फर्स्ट व्यू इधर से कुछ ऐसा है जो कि देखने लायक है। ये देखो, हाँ ये देखो शहर का व्यू पूरा, जो कि ठीक ठाक है। और यहाँ पे हमारी सिमें भी ब्लॉक हो गई है जम्मू में आके। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो एक अलग से सिम ले लो जम्मू की। ऐसी हमारे बुज़ुर्ग चढ़ रहे हैं। ऊपर से आते आते लोगों की हालत तो ऐसी है जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है ऊपर। तो इधर से एक भैया ने हमें डंडा दे दिया, तो अब हम इससे चढ़ेंगे। ऐसे यहीं पे गए थे, इनमें से थे कोई जिन्होंने हमें डंडा दे दिया। यस, लोगों के फेस को देख के तो ऐसा लग रहा है कि टांगों की हो चुकी है, बैंड बज चुकी है। तो आप देख सकते हो सभी के फेस, सारों के फेस उतरे लग रहे हैं। आधे तो घोड़े पे आ रहे हैं, देखो फेस देखो एक बार। किसी के भी फेस ठीक नहीं लग रहे हैं उतरते टाइम। लेकिन हमें क्या, हम तो हिमानी चामुंडा की चढ़ाई चढ़ के आए हैं, उतर के भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम ऊपर ही बैठे रहे थे, हम नीचे भी उतर के आए थे। लेकिन वो था 10 किलोमीटर सिंगल ऊपर के लिए, 10 किलोमीटर आने के लिए। अब ये है 12 किलोमीटर सिंगल ऊपर के लिए, नीचे के लिए। तो यहाँ पे उतरते वक्त अगर टांगों में दर्द हो तो मसाजर भी लगे हैं, मसाज करते हुए उतरो। लेकिन इनके फेस देख के तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि चलने लायक बचे हैं ये। लेकिन ये आंटी बड़ी खुश लग रही हैं, क्या हो गया। अभी हम 2 किलोमीटर आए और मम्मी की पीठ देखो,
फिर बोल रहे कि मैं चढ़ाई चढ़ूँगी, और हिमानी चमुंडा का ज्ञान दे रहे कि हम कैसे चढ़े थे खड़ी चढ़ाई। लेकिन इसको देख के तो नहीं लगता कि चढ़ पाएंगे। यस गाइस, हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ज़्यादा भी ऊपर नहीं, मतलब तेरी गिर गया हमें अभी। ये देखो, शॉर्टकट लिया है पहला। ये इतना घूम के क्यों जाना, इधर से डायरेक्ट शॉर्टकट पकड़ा। तो अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं और ये देखो पीछे का व्यू, ये देखो। तो यहाँ पे रेस लग गई है, देखते हैं कौन जीतता है। और वो नीचे जाकर खुद पता लगेगा कौन जीतता है। बस आप देखो पहाड़ क्या दिख रहे हैं। तो ये देखो मेरी बहन की यस, वी आर चौक माते क्या चलो, मैं तो रोकने दे। यस, और ये देखो तो यहाँ पे जो हम सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं वो सिर्फ 165 है, जैसे आपने देखा। अब हम गिनेंगे कितनी हैं। 162, मतलब गिनने में थोड़ी गलती, कुछ तो गलती हुई। 162 हैं, ये 163, 2-3 पैड़ियाँ गिनने में गलती कर दी। और व्यू देखो, लिखा तो है 165, या मेरे गिनने में कुछ गलती हुई। और आप भी बार तो मौसम लगता है ख़राब होने वाला है, दिक्कत पड़ने वाली है। और इनको देखो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, लगातार चढ़ जा रहे। और एक हमारी फैमिली है जो कि बुज़ुर्ग आगे, बाकी आ ही नहीं रहे। आ जाओ, लगता है फ्रेम में नहीं आने को उनको, तो हम फ्रेम में लेंगे भी नहीं। यस, तो ये देखो आधा रास्ता हो गया पूरा, और इस जगह का नाम अधकुआरी है। और ये देखो पहाड़ों को, ओ भाई ये देखो, ये देखो, ये पहाड़ों पर ये होता है। अगर ऐसे पहाड़ों पर से होता ना, फिर आता मज़ा। लेकिन ये भी चलो ठीक है, स्पेशल रास्ता बना दिया है तो इस पर ही जाएंगे। और एक बार देखो, मौसम तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी। अभी आता है बस। तो अंदर पूजा करने के बाद हम लोग गुफा चले जाएंगे। मैंने मिश्री डाल दी मुँह में, तम्बाकू मत समझना, वो तो अंदर अलाउ भी नहीं होता करना लोग। तो ये देखो एक बार गुफा, यहाँ से स्टार्टिंग थी। और ये देखो, ओ बस इतनी सी। यहाँ से नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमान में ही आ गए हैं। अब हमने गुफा के बाद ये वाला रास्ता अपनाया है। ये शायद सीधा है, मतलब ऐसे ही है, चढ़ाई ज़्यादा नहीं दिखेगी। और यहाँ से नीचे का व्यू भाई, पूरा शहर दिख रहा है, एक एक बिल्डिंग।
तो अब देखते हैं कैसा रास्ते देखेंगे पहले। वो देखो अब ऐसा कुछ रास्ता ख़तरनाक लग नहीं रहा। ये देखो मेरे साथ बंदर ही बंदर हैं। तो अब ऊपर जाके देखते हैं कि क्या है। इसको डर थोड़ी ना कोई आके मारेगा, ऐसे बैठा हुआ है। एक और नई बात, वो देखो उतराइए अब, या हमने गलत रास्ता पकड़ लिया पता नहीं, तो देखा जाएगा। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस भी है, आपको दिखाऊंगा मैं अगर देखने को मिला तो। ये देखो आवाज़ आ रही है हेलीकॉप्टर की, कहीं से तो आवाज़ आ रही है लेकिन पता नहीं लग रहा। इसके ऊपर है, इसके ऊपर उड़ के गया अभी मेरे सामने। तो उधर तक जाएंगे हम, इस रास्ते के थ्रू हम उधर तक जाएंगे। वो जो रास्ता दिख रहा है ऊपर, फिर उधर से और ऊपर, बस ऐसे करके है रास्ता। और एक वो रास्ता है, वो जो नीली टीन जो दिख रही है यहाँ से। तो गाइस वहाँ पे खड़े होके बोल रहे थे कि यहाँ पे पहुँचने, अब यहाँ पे पहुँच के बोल रहे हैं कि हमने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। यस वी डिड इट राइट नाउ। और यहाँ पे नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो दिखना तो चाहिए लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है, बादल ही बादल। तो गाइस लिमिट भी दी गई है, स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बता 10 किलोमीटर की स्पीड कैसे रखनी है अब यहाँ पे बताओ। अपनी कोई स्पीड कैसे ही 10 किलोमीटर आवर की करे, अब आप ही बताओ क्या करूँ मैं, क्या करूँ। टांगों में दर्द होने लग पड़ी, बिल्कुल ऐसे थक चुकी हैं। ये भी बैठ गए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बैठने का नाम नहीं लिया है लेकिन शायद ये भी बैठ रहे हैं और यहाँ पे भी बैठ गए हैं। तो फिर मैं खड़ा रह के क्या करूँ, मैं भी बैठ जाता हूँ उधर जाके, फिर करेंगे चढ़ाई फिर से शुरू। अभी तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ से जाएंगे पूरा ऐसे घूम के पूरा वहाँ तक। गाइस सारे आ रहे हैं, सारे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, बैठा हुआ मैं ही बैठा हूँ अकेले। और यहाँ से अभी हेलीकॉप्टर जा रहा था लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैंने भी शुरू कर दिया है चलना। ये ज़्यादा दूर नहीं गए थे, बस यहीं तक थे। और बाकी तो आधे वो हैं आगे जाके, पापा यहाँ पे, बाकी वो आगे जाके। और बस हेलीकॉप्टर दिखाना था लेकिन हेलीकॉप्टर का रास्ता ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर इस पहाड़ी पर चढ़ रहे ऊपर। तो गाइस पता चल चुका है हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ रहा है। तो उड़ रहा है इस पहाड़ी के ऊपर से। अभी देखना इधर से हेलीकॉप्टर जाएगा। वो देखो आवाज़ आ रही है, सिर्फ आवाज़ ही आ रही है लेकिन दिख तो है ही नहीं रहा। बुड़बक साला, वो देखो वो गया, नहीं दिखा, वो भी चला गया। वो देखो चला गया ये भी, लेकिन अभी इधर से उड़ेगा तब दिखाता हूँ मैं आपको। हेलीकॉप्टर देखने से पहले उनकी गाड़ियाँ देख लो। देखो ये ऐसी गाड़ी आती है हेलीकॉप्टर की, अगर सर्विस ली हो आपने तो इलेक्ट्रिक कार छोड़ने के लिए आती है ऊपर तक, इस पहाड़ी तक, नीचे से बिल्कुल जितना हम चढ़ के आए। दूसरा हेलीकॉप्टर आ गया लेकिन वो देखो अब दिखा जाके, लेकिन वो दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं आया। दूसरा हेलीकॉप्टर आ गया लेकिन पहले वाला नहीं उड़ा। अरे तो और आगे जा रहा, कौन सी पहाड़ी पे उतर रहे। अरे वो आगे तक चला गया, ये तो वो देखो वहाँ तक चला गया, उस पहाड़ी तक। अब पता नहीं कौन सी पहाड़ी पे उतर रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगा इसी पहाड़ी पे उतर रहे हैं, लेकिन क्या पता। पुलिस चेक पोस्ट, तो यहाँ पे चेकिंग होगी हमारी कि कुछ खास सामान लेके तो नहीं जा रहे। लेकिन पुलिस आर्मी वाला मेरे को ऐसे घूम रहा जैसे कि मैंने उसकी कुछ चुरा ली।
तो हम वीडियो को करते हैं बंद और चेकिंग करवाते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। चेकिंग हो गई गाइस, यस वी कंप्लीटेड। और अभी रात हम दोबारा अब देखते हैं मंदिर तक कितना टाइम लगता है। वैसे तो टाइम वैसे 8:30, अरे 8:30 हो रहे, पता नहीं क्यों 8:30 दिखा रहा। तो एक दिक्कत हो गई गाइस, मम्मी ही गायब हो गए और मम्मी पता नहीं कहाँ पे रुक गए। एक तो हल्ला पड़ा हुआ इतना पीछे, हल्ले से दूर होके अभी भी हल्ला ही है पीछे, दूर होके अब इस रास्ते पे चले हुए हैं हम और मम्मी गायब हैं। ये अंकल आंटी तो मेरे को ऐसे देख रहे कि जैसे मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग ही तो कर रहा हूँ। अब मुंह के पास ही फ़ोन घुसा लिया, अब मैं क्या करूँ। और एक तो ये पीछे गाड़ी वाले ये परेशान कर रहे बार बार। ये देखो इनकी सर्विस ख़त्म नहीं हो रही, 10 गाड़ियाँ आ रही 10 गाड़ियाँ जा रही, लेकिन हेलीकॉप्टर का कुछ पता नहीं लग रहा किधर है, और मम्मी का भी कुछ पता नहीं लग रहा। देखो ना गाइस, देखो ना। एक तो ये हट जा रहे बीच में, देखो अंगूर के हाथ में अंगूर। गांधी जी के 3 बंदर ये दौड़े। अब इनकी मम्मी से इनको मार पड़ रही है, चले गए। इनकी मम्मी से इनको मार पड़ रही है, ये चुपचाप ही बैठ गया कांड करके। एक बार इधर देख, एक बार इधर देख। ये नहीं देख रहा, ये बैठा है मायूस, बेचारे को छोड़ के चले गए। तो गाइस यहाँ से कुछ खास व्यूज़, कैमरे से तो व्यू दिख नहीं रहा, लेकिन व्यू वाकई में ही बहुत बढ़िया है। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे जाले वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है कैमरा ही नहीं हो रहा वैसा, और आप खुद आओगे यहाँ पे तो ही लगेगा आपको ऐसे व्यू का पता। अच्छा लग गई ऐसे चढ़ाई है ऊपर को, पहाड़ों के ऊपर है। हम वहाँ से आए क्योंकि शहर उस साइड है, और एक ये पहाड़ी और एक जिस पे हम खड़े हैं एक ये पहाड़ी, ये 2 पहाड़ी हैं जो अलग अलग हैं। मतलब हम उस साइड से आए, उस साइड से पूरा शहर दिख रहा था ना इस साइड को, ये तो हम उससे भी परे वाली साइड से आए हैं। अगर उस साइड कोई पहाड़ है तो उस साइड से आए हम। और देखो एक बार रास्ता वहाँ से चलते चलते यहाँ तक इतना घुमाया हुआ है इन्होंने, इससे अच्छा तो सीधा सीधा डाल देते हैं। अब हेलीकॉप्टर जा रहा है मेरे सिर के ऊपर से, वो देखो अब क्या ऊपर से वो देखो चला गया। और अब पापा मम्मी नाना भी आ गए तो हम इनके साथ चल पड़ेंगे। आयो अंकल फोटो लेते हैं। तो गाइस मदद करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब माता की ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखो ये है माता रानी का मंदिर इस साइड, और ये रास्ता है बस, इससे ज़्यादा तो हम चढ़ के आए। लेकिन भाई पसीना जो पड़ा, तो सोचो ये जो काम करते होंगे इनको कितना। तो गाइस आप पसीना देख ही सकते हो। रुको ये देखो ये, और किस साइड भाई गंदी गर्मी चढ़ी। अब गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही है, देखो पीछे धूप चमक रही है, और टांगों में जो अभी दर्द हो रही है भाई साहब, अब क्या बोलूँ मैं। तो मैंने मदद करी, वो गाना तो सुना ही होगा, पता नहीं किस रूप में आके माता दर्शन दे जाए। माता रानी के मंदिर में इतनी जल्दी पहुंचा दिया, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे में हम ऊपर हैं। तो अब देखते हैं कि कितनी देर लगती है मंदिर तक जाने में और उनको आने में। अभी तक तो वो दूर दूर तक तो नहीं दिख रहे हैं। रानी ने बोला कष्ट नहीं हो रहा, तू आ जा बेटे, तेरे को बताती हूँ मैं, सॉरी जेंडर चेंज कर दिया मैंने। तो माता ने बोला आ जा, तेरे को कष्ट देती हूँ। तो गाइस अभी अंकल वॉशरूम गए हैं। अब ये तो क्यों बताना था मैंने, पर चलो
और अभी जो चल के आए वो कुछ भी नहीं था भाई। देखो पहाड़ देखो, और ये देखो वहाँ तक जाना है, वहाँ तक। अभी तो ये रास्ता है पूरा, फिर ऐसे ऊपर को घूम के यहाँ से है शायद, वहाँ देखो यहाँ से होगा शायद, और फिर ऐसे पूरी पहाड़ी को गोल घूम के इधर से ऐसे। तो अभी गाइस उतर आई है, तो अंकल ने मेरे पास दे दिया। अंकल पानी पीने के लिए रुक गए थे। अब इन बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है, अब मैं क्या करूँ इन बच्चों का, बताओ। छोड़ दो इनको यहाँ से। एक तो ये तो गाड़ी वाले परेशान कर रहे हैं बार बार आके, और एक तो इसको कंट्रोल करना भाई साहब प्रोफेशनल ही सीखें, जैसे कि अंकल। ओ भाई साहब बहुत ज़ोर लग रहा है इसको कंट्रोल करने में। हाथों की तो नसें निकल आई, और मम्मी पापा को पता नहीं कितने पीछे छोड़ दिया। अब वो तो वही जाने, लेकिन हमें रास्ता नज़दीक है। तो यहाँ पर निकल यार तेरी, अभी बच्चा गिरा, लाइव एक्सीडेंट, ओह माय गॉड। तो गाइस अभी जो व्यू आ रहा है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। देखो भाई कैमरे में उतना रिकॉर्ड नहीं हो रहा भाई, गंदा ही व्यू आ रहा है, अलग ही व्यू। क्या तो गाइस आप जैसे देख सकते हो व्यू, अभी तो इन पेड़ों की वजह से फंस गया, लेकिन रुको ज़रा, ये देखो पहाड़ पर है स्थित, ओह क्रेन काट, ये क्रेन भी लेके आ रही है देखो। अरे 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 ये तो कुछ नया पता लगा, ये तो कुछ नया ही लग रहा है। सोचो खुल जाए नीचे से, फिर ऐसे इतनी ऊपर से ऐसे नीचे गिरेंगे धड़ाम करके, वो जा रही है उधर तक। जैसा कि गाइस सोचा था मैंने वैसा तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी लाइन पीछे तक पूरी लाइनें भरी हुई हैं। नंबर आना मुश्किल ही है, शायद 10 बज चुके हैं। रश तो बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है। रुक जाओ, मम्मी मिल गए मेरे को, मैंने उनको ये सामान पकड़ाना पहले। तो गाइस 2 घंटा लाइन में लगने के बाद बाहर आ चुके हैं हम। फ़ोन तो अंदर अलो नहीं थे, वीडियो तो नहीं बन पाई, और अभी देखो कितनी जनता छूटी, बाप रे। तो अभी अपना सामान लॉकर से लेने के लिए जा रहे हैं। सामान तो मिल गया, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी वापस लेनी है। अभी तो आईडी कार्ड वापस ले रहे हैं हम। शुरू से आईडी कार्ड के लिए जो गंद पड़ रहा था ना, वही पड़ा है फिर से। जिस बंदे का आईडी कार्ड पर वो लिंक है वही लगेगा। तो लॉकर हमारे यहाँ पर हैं, इधर से चढ़ जाना मैंने। तो अब देखते कि पॉलिसी मिलेगी या नहीं। तो इसके लिए भी वैसे सीन करना पड़ रहा है। जिस बंदे ने जाना है उसके लिए आईडी कार्ड और वो बंदा हाजिर होना चाहिए बायोमेट्रिक के लिए, और नीचे आधार, इस कार्ड को लेने के लिए भी बायोमेट्रिक हो रहा था। भाई साहब क्या है ये, और सिक्योरिटी इतनी। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए सारों का, मतलब जो भी बंदे आ रहे हैं उनके सारों के आधार कार्ड चाहिए। और ऐसा आईडी कार्ड तुम्हें ऐसे रास्ते पे मिल जाएगा जो पहले क्लिप दिखाई थी मैंने, और तुम्हें आईडी कार्ड ही मिल जाएगा। और ये आईडी कार्ड गुम हुआ तो पता नहीं, अब आगे जाके पता चलेगा कि कार्ड के साथ ये क्या करते हैं, लेते हैं वापस या हमें दे देते हैं। तो वो तो एंड में लगेगा पता। पर अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। अब भैरव जी के पास जा रहे हैं, भैरव जी के मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर है, जो अलग से रास्ता नहीं जा रहा था, ऊपर की तरफ वही है। उसके लिए 2 लोग केबल कार्ड से जा रहे थे, और हम 4 लोग ऐसे ही पैदल जा रहे हैं। मेरा मन तो कर रहा है कि इस पर चढ़ जाऊँ, लेकिन वो देखो वो वाले इन्होंने हल्ला मचा दिया पूरा। इन्होंने देख लिया तो डंडे अलग से मारेंगे। अरे रुक जाओ यार। हाँ तो मैं बोल रहा था कि अगर इनको पता चला तो डंडे अलग से मारेंगे हमें। वो देखो पुलिस वाले, सिक्योरिटी इतनी रखी हुई है, पता नहीं क्यों इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है, मैं क्या ही बोलूँ। चलो मिलते हैं भैरव जी के पास। अब उधर भी ऐसा ना हो कैमरा लो ही ना हो, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह लो ना हो। मम्मी और नाना जी इस मार्केट में हैं, अब उनको ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पे हैं।
कार्ड लेने के लिए मैं इतनी दूर आया, मेरे को तो ऐसा। तो भैरव की चढ़ाई शुरू कर दी है हमने, ये देखो अब 350 सीढ़ियों पे रुके हैं। तो कुछ ऐसे दिखती हैं 350 सीढ़ियाँ, ये देखो कुछ ज़्यादा ही 350 सीढ़ियाँ। ये देखो ये हालत टाइट, हालत टाइट। यस, तो पहुंच गए। 75 सीढ़ियाँ ही और हैं, फोकस कहीं और है। बस ये 75 सीढ़ियाँ और ऊपर लगी है क्रेन, और ये वहीं पे है मंदिर। ये आखिरी 75 सीढ़ियाँ, बस इस मंदिर की आखिरी 75 सीढ़ियाँ। इधर आके पोपट हो गया। हमने सोचा कि 75 सीढ़ियाँ, और देखा नाना और बोर्ड पड़ा आखिरी 250 सीढ़ियाँ, 250। मम्मी और देखो आखिरी 260 सीढ़ियाँ मंदिर की, बस मासी का ज़्यादा लगा। तो 250 सीढ़ियाँ कुछ ऐसी दिखती हैं। धक्का। तो इधर आके पोपट हो गया। 260 सीढ़ियाँ और सबका रिएक्शन तो ऐसे जैसे कि मौत आ गई। तो 260 सीढ़ियाँ फिर से कुछ ऐसी दिखती हैं। ओ मासी उधर तक चढ़ गए, वाह। ओ यार एक वो देखो, दिख रही, वो देखो। अब हम भी उधर चढ़ के जाएंगे, उधर तक जाना है अबे। वो जो है ये है 260 सीढ़ियाँ, यहाँ से ऐसे 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 और ऊपर मंदिर आखिरी। बस इधर पानी पी के हट गए, और पापा कहाँ चले गए? तो सारे ही ऊपर चले गए। अब मैं भी ऊपर जाता हूँ। काल भैरव के भक्त तो माता के लिए आए थे। अब कुछ ज़्यादा ही रश है, अब इधर भी लाइन में लगना पड़ेगा, दिक्कत होगी कब। देखो जूते गायब ना हो, इसीलिए क्या क्या अपनाया है लोगों ने। हाँ, कई लात मार के भगा देते हैं। देखना ये ऐसे ही हैं। अब ये थोड़ी नीचे जाके मिलेंगे। तो फिर से लाइन में लग चुके हैं, इतने रश के बाद भी। बहुत रश है भाई, बहुत रश है। ये जो पुलिस वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये बहुत ही रूड है। मतलब ऐसे रूडता की तरह बिहेव किया इसने बंदे ने कि अब मैं आपको बोलूँ क्या बताऊँ। मैं अभी बुराई तो मैं क्या ही करूँ, अब बुराई तो इसकी मतलब यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले, मैं सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो मैंने आपको बंदा बताया, ये नेचर वाइज ये ऐसे लड़ने को सीधा हो गया मेरे साथ। मैं बताऊँगा नहीं क्यों ही किसी पे ये ऐसे इंसान लगाना, लेकिन चलो जो है देखा जाएगा। लेकिन ऐसे सीधा लड़ने के लिए हो गया। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने पुलिस वाला अभी आपको बताया, वो बिल्कुल रूडता की तरह बिहेव कर रहा था। अभी इधर भैरव के मंदिर में आए थे हम, और इधर जूते चप्पल हमने पीछे खोल दिए थे। तो हमने बस इतना बोला कि हमें वो लेने दो, फिर हम चले जाएंगे। तो वो ऐसे रूडता की तरह बिहेव करने लगा, और ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। तू तो मैंने उसको बोला ही नहीं, लेकिन वो अपनी लाइनें ऐड कर रहा था कि तू ये बोल रहा है मेरे को कि तू कहाँ से करेगा ऐसा वैसा। तू मतलब मेरे को ऐसे फंसा रहा था कि मैं उसके साथ इज्जत के साथ बात नहीं कर रहा, मैं उसके साथ इज्जत के साथ ही बात कर रहा था कि जाने दो मेरे को, जूते वगैरह लेने दो। लेकिन उसने मना कर दिया। अभी अलग अलग पॉलिसी चला रहे हैं अपनी ही टाइम की। अब इसमें जनता की क्या गलती है? बोला हम जनता के नौकर नहीं है, हम जनता की सेवा करते हैं, हम जनता के नौकर नहीं है। अब जनता के नौकर कौन ही बोल रहे हैं उनको? अब मैं ऐसा टारगेट नहीं करवा रहा कि सभी पुलिस वाले बुरे होते हैं, कई ठीक भी होते हैं। जैसे नीचे हमें मिले तो ठीक थे, हमें लाइन में ऐसे एंटर करवा दे रहे थे। अब मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन ये जो बंदा था ये बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था। अगर आपको दिखेगा तो आप देख लेना, अगर मैं स्पेशल जूम करके भी दिखा दूँगा अगर होगा तो। वैसे तो उसका फेस रिकॉर्ड हो ही गया था लगभग, मतलब वो तो अब बाद में पता चलेगा। जब वीडियो रिपीट में देखूँगा ना मैं, तब पता चलेगा कि रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। लेकिन इतने सारे घोड़े एक साथ, ये देखो अपना चारा खा रहे हैं, चने वगैरह खा रहे। वाह, चने खा रहे होंगे कुछ, मेरे को क्या यार। ये भी अपनी पेट पूजा कर रहे हैं।
पता नहीं कितने घोड़े हैं, ये देखो वहाँ से यहाँ तक सारे घोड़े घोड़े, इसने तो पूरा ही उठा लिया। अच्छा ये अब नाना इधर बचपना करने लगे 5 फ्लोर है, नहीं आएगा। ओह माय गॉड, गिनने ना कितने। अभी इधर झाड़ू बज रहा है तो झाड़ू लग रहा है। तो अब हम जाने लग पड़े, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो अब 11 किलोमीटर नीचे का बचा है, 11 किलोमीटर नीचे का और 300 किलोमीटर घर के लिए रवाना होते हैं। बाकी सब जोश तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा जोश चाहिए। अरे यार बंदी कर दिया नाचना यार, ऐसा जोश चाहिए था। बुजुर्ग होके नाचने लग पड़े 11 किलोमीटर का चढ़ने के बाद। अरे ला अब देखो वीडियो के लिए नाचने लगे। अब बस ऐसा जोश चाहिए बुजुर्ग में। कदम रखने के बाद पहले तो 11 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ो और फिर ऐसे नाच करो। तो वहाँ से शुरू किया था शायद मैं भी, और अब वापस जा रहे हैं। उस रास्ते पे जाएंगे, उस रास्ते पे, इस रास्ते से आए नहीं थे हम। हाँ ये अलग रास्ता है, ये अलग है। हाँ ये अलग है। और लेकिन वो देखो वहाँ पे हेलीपैड, यहाँ पे आके हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। और यहाँ के रास्ते पहले तो यहाँ पे है हेलीकॉप्टर, यहाँ लैंड किया। यहाँ से ऐसे रास्ते पे रास्ते और वहाँ के रास्ते ऊपर चढ़ के आ जाना ऊपर। और मेरे घर वाले मेरे को छोड़ के चले गए। फिर चलो फिर नीचे मिलते हैं। और मेरा फेस फिर से ख़राब होने लग पड़ा। चलो नीचे मिलते हैं। तो ऐसे उतरते हैं सीढ़ी, थप लेकिन गलत हो ये सीन। देखो मम्मी पापा को। तो गाइस अभी आधा रास्ता कंप्लीट कर दिया। अब 6 किलोमीटर बचा है नीचे को। 6 किलोमीटर भी पूरा कर लिया हमने। 6 किलोमीटर पूरे हो गए। अब 6 किलोमीटर पूरे करने हैं फिर नीचे। लेकिन इधर भी बंदे कुछ ज़्यादा ही हैं। तो एक और पुलिस वाला अपनी हरकतें दिखाने लग पड़ा। अब गायब हो गए, कैमरा ऑन होता है पुलिस वाला। और हाँ वो देखो ये वाला पुलिस वाला, यहाँ पे एक आंटी बैठी थी, इस ट्राले के लिए मुड़ने के लिए जगह बना रहा था। तो इधर से आंटी को उठा दिया, जो इतना 6 किलोमीटर चढ़ाई करके आई उनके लिए हटवा दी। और ये पुलिस वाले इसको मोड़ने के लिए ढंग से जगह दे रहे हैं। यहाँ से उठा दिया, यहाँ से उठाए, यहाँ से इस पाइप के पास ही बैठे थे, मतलब इस नाली के पास। और इन पुलिस वालों ने उठवा दिया उनको। देखा, एटीट्यूड, रूड बिहेवियर इनको इसको बोलते हैं। अब क्या बोलूँ मैं, एक पुलिस वाला हो तो वैसे ठीक है। वो देखो उसको रूड बिहेवियर, मैं क्या बोलूँ। तो गाइस निकला है पूरी पहाड़ी से, अब सड़क पर चल रहे हैं। भाई हालत ख़राब हो गई थी हमारी, और अभी भी बस चले जा रहे हैं। अब भी लगभग 700-800 मीटर और चलना है बस लगभग। उसके बाद शांति है। पहले तो ये रोड मुड़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर बस फिर पहुंच जाएंगे। तो ये वो गेट था जिससे सुबह हमने एंट्री ली 4-5 बजे। और ये रास्ता है जो कि 6 बजे हमने चुना। और ऊपर देखो कोहरा, इतना कोहरा है। इस साइड नहीं है कोहरा, इस साइड है और इस साइड है।
अरे गंदी टांगों में दर्द हो रही, लेकिन कल तक ठीक हो जाएंगे ये मेरे, कल तक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रुको कि नहीं पता नहीं, ये देखो ये देखो स्पेशल घास से लिख दिया है जय माता दी। और पापा अपने ही रास्ते चल रहे हैं। अरे अभी ऊपर तक जाना है, शेट अभी ये रास्ता है, फिर यहाँ से ऐसे फिर ऊपर को, फिर कहीं पे जाके हम पहुँचेंगे ऊपर। अरे यार दिक्कत हो गई। तो फिर इसके बाद खरा के व्लॉग नहीं बना और हमारी तबीयत फिर से ख़राब हो गई हमेशा की तरह।